हो तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, हो तूने ऐसा क्या किया। मित्रों, हमारे YouTube चैनल द विज़न कैरियर पॉइंट में आपका ताहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक्सरसाइज NCERT के एक्सरसाइज 8.2 का वह मज़ेदार बात बताने वाला हूँ जो आपको याद करने की, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस दिल से इसको देखिए, ध्यान से इसको देखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं इसको याद नहीं कर पाता हूँ। बच्चों, मित्रों, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो याद करने की कोई टेंशन ही नहीं है, बस निकालते कैसे, निकालना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बारी बारी से निकालना सीखते हैं। तो देखिए किस तरह से इस चीज़ को निकालते हैं। तो चैप्टर को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानेंगे ताकि चैप्टर बनाने में हम लोग को आसानी हो, आसानी से बन सके। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस चीज़ का बेसिक मतलब फार्मूला देखेंगे, फिर एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे, ठीक है मित्रों। तो आशा करते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें वह आप तक आसानी से पहुँचे। प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 8.2 का जो फार्मूला है मान सारणी। कहने का मतलब कि साइन विभिन्न स्थिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, मान वैल्यू क्या होता है, इस चीज़ के बारे में। तो मित्रों गौर से समझिएगा, याद करने की कोई झंझट ही नहीं है। बस समझिएगा कि इसको निकालते कैसे हैं, बस तरीका सीखना है। तो अगर भूल भी जाते हैं, मान सारणी याद नहीं भी है, तो हम लोग आसानी से एग्ज़ाम हॉल में निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए कैसे इसको सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये जो मान सारणी होता है, मान सारणी आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे, जिसमें हम लोग को क्या करना होता है, भरना होता है, ठीक है। देखिएगा ऐसे लिखा हुआ होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये, ठीक है मित्रों। अब ये अनुपात होता है मेरा, ठीक है ना। तो अनुपात में मेरा निष्पत्तियां जो होता है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और लास्ट होता है कॉसेक के लिए। तो इस सब के लिए हम लोग मान निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन जो आपको प्रोसेस होता है, प्रोसेस से मैं पहले बताऊंगा कि इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रोसेस से हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद मैं ऐसा मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं ना दोस्तों कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। याद बस हमको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, फिर बाद में कि सारा वैल्यू आ जाएगा। तो देखिएगा गौर से हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस से चलते हैं, क्योंकि देखिए मित्रों, अगर प्रोसेस हम लोग नहीं जानेंगे तो आगे की क्लास में जो इंजीनियर बनने वाले हैं बच्चे, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, जो इंजीनियर बनने वाले हैं, तो उस सब के लिए क्या होगा, अगर प्रोसेस नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस, इसका निकालने का प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिएगा ये जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री, ये हम लोग ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, इसका मान निकाल चुके हैं, है ना, ज्यामिति की रचना कर चुके हैं। तो ये सब आप जानते होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब क्या है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में इस सब का अनुपातिक वैल्यू क्या होता है, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन आसानी से आपको समझाने के लिए हम पहले 45 डिग्री का मान निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। विभिन्न स्थिति मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे हम लोग प्रोसेस से, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC, जो भी मानना हो मान सकते हैं, कोई एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज मेरा ABC है, माना कि क्या कहते हैं,
45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होगा वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, तो मान लेते हैं माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है मित्रों? समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ अगर फिगर बनाएंगे हम लोग तो यही होगा मेरा फिगर। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका B कोण कह रहा है 90 डिग्री, तो ये मेरा B जो माने हैं वो 90 डिग्री दिखा दीजिए। 90 डिग्री हमने दिखा दिया। अब जो बचा तो किसी को A और किसी को C बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही ना त्रिभुज होगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग किसके बारे में, 45 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी एक कोण को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको 45 डिग्री मान लें कि ये मेरा 45 डिग्री है, तो देखिए मित्रों कि किसी भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिला करके 90 होगा ना। तो इसमें ये 45 है, तो 45 दूनी 90 होता है, ठीक है ना। तो यह 45 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, मेरा 45 हो जाएगा। तो ये कोण मेरा कितना हो गया मित्रों, 45 डिग्री हो गया। अब तीनों कोण हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग विभिन्न मान के लिए ये करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इस त्रिभुज में ये 45 है, ये 90 है, ये 45, तो थीटा का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ थीटा 45 है ए के लिए। अगर सी के लिए बात करें तो यहाँ थीटा कितना है, 45 है। अगर ऐसा करें मित्रों कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा अनुपात मतलब क्या होता है, भुजा का अनुपात, ठीक है ना। तो भुजा का जो अनुपात निकालेंगे तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि AB जो है सो A है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। पहले एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये अगर 45 है और ये भी मेरा 45 है, तो याद कीजिए कि जब 9th में हम लोग पढ़े हुए थे तो वहाँ बताया गया था कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब इस कोण के सामने वाला भुजा BC और इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा, AB आपस में क्या होगा, बराबर होगा मित्रों। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो अगर हम इसको A माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा A हो जाएगा ना। अब देखिए इस त्रिभुज में हमको ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये भुजा मतलब AC अगर निकालना हो हमको तो AC के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, कि रूट अंडर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। AC बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, होता है ना। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग AB का वैल्यू A है तो A का स्क्वायर, और ये भी क्या है, दोनों तो सेम ही है, तो A का स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 का भी वर्गमूल और A का भी वर्गमूल, A स्क्वायर का भी वर्गमूल, ठीक है ना। तो 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, दशमलव में आ जाता है, तो इसलिए √2 को √2 ही छोड़ दीजिए। A स्क्वायर का वर्गमूल होता है, जैसे A स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल हट जाएगा, मतलब ये A हो जाएगा। तो मेरा मित्रों यहाँ से ये निकल गया √2 × A। अब यहाँ से तीनों भुजा हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको अनुपात निकालना था, किस चीज़ का, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या, वही ना sin cos tan का वैल्यू, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा होता है, सबसे पहला यहाँ कुछ लिख देते हैं ताकि आपको, है ना, समझने में दिक्कत होगा। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज था जिसमें B बराबर ये है, और हम लोग मान लेते हैं कि माना क्या कि AB बराबर A है ना, इसीलिए, है ना, ये क्या हो जाएगा, BC बराबर भी क्या हो जाएगा A। क्यों, क्योंकि, है ना, त्रिभुज के दो कोण
बराबर होने पर उसके आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। कोण बराबर होने पर, है ना, उसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। क्या होता है? भुजा बराबर होता है। सही है ना मित्रों? तो यहाँ से हमने यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। अब दोनों भुजा पता था तो ये भुजा हमने निकाल लिया। अब इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजा पता हो गया, तो अब जो रेशियो कह रहा है वो निकाल दीजिए। तो सबसे पहला है मेरा क्या? सबसे पहला कह रहा है साइन। तो साइन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/b, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ थीटा हमने क्या माना है? 45 डिग्री। तो मतलब साइन 45 डिग्री के लिए हम लोग जो भी है वह वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन 45 से बराबर हो जाएगा p/h। तो p क्या है मित्रों? p हम क्या, ये अगर ये 45 मानेंगे तो ये p हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? BC बट्टे क्या? कर्ण मतलब AC। और यहाँ से BC का वैल्यू है मेरा कितना मित्रों? A। और कर्ण कितना निकला है? √2a। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1/√2। तो मेरा देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया मित्रों? 1/√2 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया? 1/√2 आया। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कॉस 45 डिग्री का। तो कॉस 45 डिग्री मतलब कॉस थीटा फर्स्ट टाइप का जो बताए थे, सेकेंड टाइप का याद कीजिए, सबसे पहला वीडियो मेरा, ठीक है ना, पार्ट 1, ठीक है ना, उसमें कि कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर हम लोग जानते हैं b/h होता है। तो यहाँ लिखेंगे b/h। यहाँ b क्या है मित्रों? b मेरा क्या है? ये कोण ले रहे हैं तो ये अगर p हो गया तो ये b हो जाएगा, मतलब b क्या हो जाएगा मित्रों? ab। यहाँ हो जाएगा ab बट्टे कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा AC। ठीक है। अब AB का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना? A है, तो A लिखेंगे। और AC का वैल्यू कितना है? √2a। A से A कैंसिल हो गया, तो इसका भी वैल्यू देखिए मित्रों सेम आ गया, 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे cos 45 बराबर कितना? 1/√2। क्लियर है मित्रों? अब हम लोग तीसरा जो है टेन थीटा मतलब टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे हम लोग। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो टेन 45 डिग्री के लिए क्या होता है? p/b। अब p क्या है मित्रों? p ये कोण मेरे a के लिए हम निकाल रहे हैं अभी। तो a के लिए अगर निकालेंगे, किसी के लिए भी निकालिएगा, यहाँ दोनों वैल्यू सेम ही है, तो दोनों वैल्यू सेम है तो किसी के लिए भी निकालिएगा तो वही आएगा। अभी फिलहाल हम a ले रहे हैं तो a के लिए हम सोचते हैं। तो a के लिए p क्या हो जाएगा? a। और b क्या हो जाएगा? भुजा लिख देते हैं पहले, क्या हो जाएगा? BC। अब बट्टे क्या हो जाएगा? AB। अब देखिए BC को हमने क्या माना है? A माना है, तो A लिखेंगे। और AB भी क्या है मेरा? संयोग से दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों कोण आपस में बराबर है, इसीलिए उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से A से A कट गया तो यहाँ 1 हो गया। तो देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग, अब याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जब हम स्टार्ट किए थे फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला बता रहे थे आप लोग को, मतलब मेरा वीडियो पार्ट 1 में आप लोग को बताए थे कि यह साइन जो होता है, साइन थीटा अपोजिट होता है किसका? कॉसेक थीटा का। और कॉसेक अपोजिट होता है किसका? साइन का। इसी तरह से कॉस थीटा अपोजिट होता है किसका? सेक थीटा का। और सेक थीटा अपोजिट किसका होता है? कॉस थीटा का। इसी तरह से टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। और कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा। अपोजिट का मतलब क्या? व्युत्क्रम, उल्टा, ठीक है ना, व्युत्क्रम उल्टा, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ठीक है। तो अगर आप ये तीन वैल्यू जान चुके हैं तो यह तीनों वैल्यू क्या होगा? इसी के वैल्यू को पलट दीजिए, है ना, इसी के वैल्यू को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, है ना, मतलब मेरा यह तीनों वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं इस तरह से, और ये तीनों वैल्यू, ये भी वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग जानते हैं तो इस चीज़ का यूज क्यों नहीं करें, टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन का उल्टा होता है चौथा में
कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 क्या होगा, साइन को पलट देंगे, मतलब √2/1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, √2 आ गया मित्रों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉस के उल्टा का। तो कॉस का उल्टा क्या होता है मित्रों, सेक होता है ना। तो लिखिए, तो सेक 45 डिग्री बराबर क्या, कॉस का उल्टा कर दीजिए, वही चीज़ क्या हो जाएगा, √2/1, और इसको जब हम लोग डिवाइड देंगे तो यह हो जाएगा √2। इसी तरह से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 45 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 को पलट दें तो 1/1, ये नहीं कुछ तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया मित्रों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेक भी निकला √2 और ये कॉट कितना निकल गया, 1 निकल गया मित्रों। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, है ना, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मान सारणी में इसका मान निकालते हैं और ऐसे ही मान निकलता है। ठीक है, आगे हम बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। हमने कहा था कि एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस पे भी भारी पड़ेगा वो, ठीक है ना, तो इस पे भी भारी पड़ेगा और एक लाइन में उसका सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा आगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आगे आते हैं दूसरा बात। अब हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, वह उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चा, है ना, आगे चल के कुछ करना चाहता है। वैसे तो यह मान सारणी आपके बुक में दिया हो, आप यहाँ से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन रटना बहुत तरह की एक अपने आप में क्या है, बेकार चीज़ है। किसी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना, कि ये वैल्यू आया कहाँ से, ये वैल्यू कैसे, उसको जानने का इच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, अच्छा से अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसीलिए बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यह एक एक पॉइंट जो होता है, कितना टीचर कहता है कि इसको रट जाओ, है ना, रटना बहुत बेकार चीज़ है, इसलिए रटिए नहीं, किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और समझाने की पूरी गारंटी है यहाँ द विजन कैरियर पॉइंट में। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत परेशानी के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बड़ी मेहनत के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है ना, तो देखेंगे मित्रों कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, हम लोग अभी तत्काल कुछ बात करते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री पर फोकस करते हैं। तो कौन सा ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण कैसा होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हम एक मान लेते हैं कि ABC क्या है, मेरा एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसका नाम A, B और C है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो जब समबाहु त्रिभुज हुआ, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा मित्रों 60 डिग्री। ठीक है ना, अब हम लोग बात करने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसका निकलता है ना, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं कि A से BC पर लंब डालने जा रहे हैं। A से BC पर हमने एक लंब डाल दिया, D बिंदु, यहाँ जो BC को D बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मित्रों गौर कीजिएगा, यह जो डिवाइड किया है इस बड़ा वाला त्रिभुज को 2 पार्ट में, तो यहाँ से देखिएगा ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, D के बराबर है,
बी सी के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिएगा कौन कौन समरूपता से, ठीक है ना, कौन कौन समरूपता से क्या हो गया, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, है ना। और जैसे ही समरूप हो गया तो संगत कोण के बराबर हुआ। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी ए डी मतलब ये जो कोण होगा, ये कोण क्या होगा, सी ए डी के बराबर होगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और जैसे ही बराबर होगा तो यह बराबर और यह बराबर है, तो यहाँ से हम लोग अगर 60 है तो यह प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा ना मित्रों। अब यहाँ से 30 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के अनुपात का बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मान लिए ये है, ठीक है, मान लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिएगा आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग भुजा को कुछ मान लें ताकि हमको कैलकुलेट करने में आसान हो, ऐसे ए बी लिखिएगा, बी डी लिखिएगा तो थोड़ा सा अजीब सा ऑड फील होता है, ठीक है ना, अजीब सा फील होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके भुजा को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ मानेंगे क्या, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको 2a मान ले रहे हैं। क्यों, आप ए भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ए मानेंगे तो यह पार्ट क्या हो जाएगा, यह पार्ट हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में अजीब सा लगता है, ठीक है ना। इसलिए अगर हम इसको 2a मानेंगे तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, तो आसानी से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना मित्रों। तो इसलिए हम इसको मान ले रहे हैं कि 2a है ये भुजा, कौन भुजा, ए बी जो है सो 2a है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2a, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यह पूरा है मेरा 2a, ठीक है। तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये इसको समद्विभाजित करता है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, इतना पार्ट जो है यह हो जाएगा a और यहाँ से इतना पार्ट क्या हो जाएगा a। क्लियर है मित्रों। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग इस त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज उठा करके हम लोग इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, समरूप भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि त्रिभुज इसमें अगर हम लोग 30 डिग्री का बात करें, 30 डिग्री के लिए, ठीक है ना, 30 डिग्री के लिए अगर हम लोग साइन का बात करें पहला, तो साइन 30 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए। एक बात बताइए कि अगर हम लोग ये त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, तो इसके देखिए ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा हमको पता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये भुजा निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये भुजा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अगर हम लोग AD निकालने का प्रयास करें तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर रूट के अंदर में AB का स्क्वायर और माइनस क्या, माइनस BD का स्क्वायर। सही है मित्रों। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा AB कितना है मित्रों, AB है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस कितना a का स्क्वायर, यहाँ से घटाइए तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मित्रों a का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर होगा। अब रूट का मतलब क्या समझा है, रूट दोनों पे होगा क्योंकि यह इंटू है, तो यहाँ से होगा √3 और इंटू कितना, रूट a का स्क्वायर, a से हटा तो रूट हट गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3a। तो मेरा यह जो निकल करके आया वह कितना आया, √3a आ गया। क्लियर है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं क्या, जो है इसका साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, p/h। यहाँ p क्या है मेरा, p 30 डिग्री के लिए बात कर रहे थे, 30 डिग्री के लिए p ये हो जाएगा BD बट्टे है ना h क्या हो जाएगा AB। अब देखिए मित्रों BD क्या माने हम लोग a, तो लिखेंगे क्या a बट्टे AB कितना है मित्रों 2a। तो यहाँ से देखिएगा a से 1 कैंसिल हो गया तो 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया मेरा 1/2। तो लिखिए साइन 30 डिग्री क्या हो गया 1/2। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉस 30 डिग्री का, ठीक है। अब कॉस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, b/h लिख सकते हैं ना। तो लिखिए b/h। अब यहाँ b क्या है, ये कौन है, इसके लिए p ये हो जाता है। बताए थे ना कि जिस कोण का हम लोग बात करें उसके सामने वाले को p कहते हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइड को, सामने वाले भुजा को। तो ये इस कोण का भी 30 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार यही ना बचेगा क्योंकि ये तो कर्ण है,
सबसे लंबी भुजा है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार मेरा हो गया कितना, AD। तो यहाँ से लिखेंगे AD बट्टे कितना, आधार बट्टे कर्ण। याद कीजिए क्या होता है 2A, सॉरी क्या है AB। अब यहाँ से मान लिख दीजिए AD का वैल्यू हमने निकाला √3A और AB का वैल्यू क्या निकाला 2A। A से A कैंसिल हो गया, तो यह वैल्यू हो गया √3/2। तो देखिएगा मित्रों cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है P/B। तो लिखेंगे P/B। P क्या है, P क्या है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए P ये है, मतलब A। अब बट्टे B क्या है, B है मेरा √3A। A से A कैंसिल हो गया, तो 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री हो गया मित्रों 1/√3। इसी तरह से अब यह 3 निकल गया, तो बाद बाकी 3 आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, एक दूसरे के जो उल्टा होता है इससे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू साइन का उल्टा कर दीजिए, 1/2 है, तो यह क्या हो जाएगा 2/1, मतलब कितना 2 हो जाएगा। सही है ना मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री का उल्टा क्या होता है सेक 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री के लिए हम लोग बात करेंगे, तो क्या करेंगे, कॉस के वैल्यू को पलट दीजिए। यहाँ है √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। सही है। अब हम लोग बात करते हैं कॉट का, टेन का। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट 30 डिग्री का मान जो हम लोग निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा 1/√3 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी √3/1 हो जाएगा। तो √3/1 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा मेरा √3। तो कॉट निकल गया मेरा √3, सेक निकल गया मेरा 2/√3 और कॉसेक निकल गया मेरा 2। सही है मित्रों, आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए तो इसी फिगर से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो 60 डिग्री के लिए पहला है साइन 60 का बात कर रहे हैं हम लोग, वही चीज़ है ना, P/H। साइन P/H होता है तो P/H, लेकिन 60 डिग्री के लिए P कौन होगा, H कौन होगा। 60 डिग्री कहाँ है, ये है, तो इसके लिए P क्या हो जाएगा मेरा सामने वाला भुजा, मतलब AD है ना। तो यहाँ हो जाएगा AD अब बट्टे H क्या हो जाएगा मेरा AB। तो AD है मेरा कितना √3A अब बट्टे AB कितना है 2A। A से A कैंसिल हो गया तो √3/2 ये आंसर हुआ। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया मित्रों, √3/2 हो गया। इसी तरह से कॉस का वैल्यू निकालिए। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है मित्रों, कॉस 60 डिग्री का हम बात करें तो कॉस 60 डिग्री होता है B/H है ना। तो B क्या है इसके लिए, 60 डिग्री के लिए B, ये P हो गया, तो B हो गया मेरा BD बट्टे कितना AB। तो यहाँ से BD है मेरा A और ये है मेरा कितना 2A। A से A कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1/2 है ना। तो cos 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री हो गया 1/2। ठीक है, तीसरा बात करते हैं हम लोग tan का। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan को लिख सकते हैं मित्रों P/B। तो लिखिए P/B। P क्या है 60 के लिए P, 60 के लिए P है √3A बट्टे B क्या है मित्रों A। तो A से A कैंसिल हो गया कितना √3/1, मतलब कितना √3। तो tan 60 डिग्री हो गया √3। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसी का उल्टा कर देते हैं हम लोग। जब 3 वैल्यू हमको पता हो गया तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 60 का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो इसी को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक 60 जो है मेरा कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉस का। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक 60 डिग्री बराबर कितना, कॉस को पलट दीजिए तो यहाँ है कितना 1/2, तो हो जाएगा 2/1, मतलब कितना 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से
कॉट का अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा होगा ना, तो 10 के उल्टा को पलट दीजिए, यहाँ है √3, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/√3, तो यह हो जाएगा 1/√3। क्लियर है मित्रों? तो ये मेरा निकल गया 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग बात करेंगे 0 और 90 का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि यह वैल्यू मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का, कि वो मान कैसे निकालें। तो देखिए 0 और 90 के लिए बात करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से आते हैं समकोण त्रिभुज में। मान लेते हैं कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज है ABC, जिसका B कोण क्या है, समकोण है। माना कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर क्या है मित्रों, 90 डिग्री है, ठीक है ना। यह कोण जो है यह क्या है मित्रों, 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब यह 90 डिग्री है तो इसके लिए हम लोग, है ना, 0 और 90 के लिए मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि 0 कब होगा किसी भी मान के लिए। अगर A को देखें तो A 0 कब होगा और 90 कब होगा, ठीक है। C का बात करें तो C 0 कब होगा और 90 कब होगा, ठीक है। हम यहाँ C का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा C, ये C जो है सो 0 कब हो सकता है, 0 का हम बात कर रहे हैं। अभी किसका बात कर रहे हैं, 0 का बात कर रहे हैं। यह कोण 0 कब होगा, ये जो कोण है मेरा, अभी यह 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, अब जो भी बनाए, ठीक है ना। अब यह 90 है तो यह इस दोनों का जो है सो योगफल कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, अगर ये 30 है तो यह 60 होगा, है ना। इसी रेशियो में कुछ भी क्या हो, कुछ भी इसका संभव है। मान 0 अभी नहीं है, तो 0 कब होगा, जब यह मेरा AC है ना क्या होगा, 90 डिग्री के तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इस कोण का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। तो हम लोग इसको 0 बनाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम 2-3 स्टेप लेकर के आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा मित्रों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो मज़ेदार मैं बनाऊं वह आप लोग तक आसानी से पहुंचे। देखिए यह जो है हमने बात किया यहाँ कि यह ABC है, ABC है, ABC है, ABC है, ठीक है मित्रों। और यह क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब यह 90 डिग्री है, हम बात कर रहे थे C को 0 बनाने का, तो यह धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा, ठीक है। अगर यहाँ आया मेरा A, ठीक है, अगर यहाँ आया तो क्या होगा, यह पूरा कोण इतना था, घट गया तो इतना हुआ, ठीक है। अगर A मेरा यहाँ आ गया तो अभी देखिए इतना कोण था लेकिन घट के क्या हो गया, इतनी सी हो गया। अब अगर मेरा कोण मान के चलिए A यहाँ आ गया, तो A बिंदु अगर यहाँ आया तो देखिए अब पूरा ये इतना कोण था, घट के क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसी तरह से A का भी क्या होगा, इस B पे आ जाएगा इस बिंदु के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये इस बिंदु पे आया तो यह जो मेरा AC लाइन है, यह AC लाइन क्या करेगा, इसको इस पे कवर कर देगा, इस पे आ जाएगा और कोण क्या बनाएगा, नगण्य कोण बना देगा, कोण 0 डिग्री बना देगा। तो अब यहाँ से क्या शर्त हो सकता है आप बताओ। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यह AC जो है, यही ना वैल्यू यहाँ झुकते 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 यहाँ B पॉइंट पे आया है, तो AC जो है सो AB पे आ गया, मतलब B पॉइंट पे A क्या हो गया, B पॉइंट पे आ गया, तो AC जो है सो क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा एक रिजल्ट आता है कि जब क्या A बिंदु B पर आ जाए तो क्या हो सकता है, AC जो होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, BC के,
यह रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ये भुजा देखिए, नहीं समझ रहे हैं, देखिए AC जो है, AC ही ना भुजा यह धीरे धीरे यह पॉइंट इसको खिसका करके इस पे ला रहा है। तो जैसे ही एक B पे आ गया, इसका मतलब यह रेखा क्या हो गया, इस पे आ गया। तो यह रेखा जैसे ही इस पे आया तो यह C जो पूरा कोण बना रहा था घट के कितना 0 का कोण बनाया, और जैसे ही 0 बनाया तो यहाँ से एक रिजल्ट दिख रहा हमको कि AC जो है सो B बिंदु पर आ गया, मतलब BC पे आ गया। तो BC मतलब AC जो है सो किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग, ये C के लिए बात कर रहे थे। अगर C मेरा 0 है तो एक चीज़ और, एक बार और मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बार और मैं 2-3 त्रिभुज बना के आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरा त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा, आप लोग इसको ये नहीं लीजिएगा। ये मेरा 90 डिग्री है, समकोण है। यह क्या है, 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ कि जैसे जैसे यह A बिंदु है ना, जैसे जैसे नीचे आते गया मेरा यहाँ पे B पे, वैसे वैसे क्या हुआ, यह C जो है सो 0 की तरफ बढ़ा, और A कहाँ तक बढ़ा, 90 डिग्री की ओर बढ़ा। A कहाँ बढ़ा, 90 डिग्री की ओर बढ़ा। तो A मेरा कितना हो गया, 90 के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो A मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, और ये क्या हो गया मेरा 0 के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बात कर रहे हैं कि जब यह धीरे धीरे इस पे आएगा तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के करीब पहुंचने लगेगा। यह जो है 90 डिग्री के करीब पहुंचने लगेगा, और जैसे यह 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा तो यहाँ से एक चीज़ और रिजल्ट आएगा। क्या आएगा कि जब A इसके नज़दीक पहुंचेगा, जब A, या फिर ऐसा कहते हैं हम लोग कि C जब इसके नज़दीक पहुंचेगा, ये जो C है, C, ठीक है, यह C का बात करते हैं हम लोग। एक बार A यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा, तो क्या होगा, A घटेगा, मतलब 0 की तरफ। ठीक है, A मान के चलिए यहाँ आ गया C, तो क्या हो जाएगा, जो यह मेरा पूरा कोण था घट के 0 के इक्वल आ गया। एक समय में जब यहाँ पहुँच गया मेरा C B पे आ गया, तो इस समय में क्या होगा, A मेरा 0 हो जाएगा और यह 90 के करीब पहुँचेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखे हैं कि जब A बिंदु B की ओर आता है तो C 0 होता है, और जब C B के तरफ आता है तो क्या होता है, A 0 होता है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब ये जब B पे आ जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, मेरा इस स्थिति में होगा यह AC जो है यहाँ जब C B पर आ जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि AC जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। सही है मित्रों, AB के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, तभी जाके इसका वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहला का बात कर रहे हैं कि साइन 0 डिग्री में, 0 डिग्री का अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री के लिए कौन सा, ये 0 की तरफ आ रहा था, जैसे ही यह 0 बना तो यहाँ से देखिएगा AC क्या हो गया, BC के बराबर हो गया। यह रिजल्ट ध्यान रखिएगा। तो साइन बराबर क्या होगा, बोलिए P/H। तो P क्या है मेरे 0 के लिए, इसके लिए P क्या है मेरा AB बट्टे H क्या है मेरा AC। मित्रों जब यह मेरा 0 पे आ गया, मतलब ये A बिंदु घट के कहाँ B पे आ गया, तो क्या हो गया, यह क्या हो गया मेरा, यह भुजा जो है सो घट के कहाँ आ गया, 0 पे आ गया। तो यह भुजा हो गया मेरा कितना 0, है ना। अब बट्टे AC क्या हो गया, AC। अब 0 बटे AC क्या होगा, 0 बटे संख्या जो होता है वह 0 के ही बराबर होता है। तो यह हो जाएगा मेरा 0। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। तो साइन 0 हो गया। इसी तरह से कॉस का बात करें, कॉस 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, B/H लिख सकते हैं ना। तो B/H अगर लिखते हैं हम लोग तो B क्या है इसके लिए B हो जाएगा BC। तो BC अब बटे H हो जाएगा AC। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यह AC जो है यहाँ पे
जब इस रेखा पे आ जाता है तो BC के क्या होता है, बराबर होता है। जब A बिंदु B पर आ जाए तो AC किसके बराबर, BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यह जो BC है किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं ना BC। अब BC से BC कैंसिल हो गया था, कितना हो गया 1। तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरह से हम लोग tan का बात करें, tan 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 को लिखेंगे P/B। तो P/B के लिए हम लोग बात करें तो P कौन सा, AB और बट्टे कितना मित्रों, BC, है ना। अब देखिए ये बिंदु 0 डिग्री का बात करें तो यही ना ये चल करके मेरा इस पे आया है, ये वाला केस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जैसे ही ये इस पे आ गया मतलब यह वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो AB जो है मेरा क्या है, 0 है, और बट्टे क्या हो गया, BC, है ना। तो 0 में BC से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो tan 0 डिग्री 0 हो गया। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ में आ रहा है। अब यहीं से हम लोग, है ना, जब 3 वैल्यू आ गया तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, कर दीजिए। तो यहाँ से cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ से मित्रों, यह 2 बात आप लोग पॉइंट कीजिएगा कि अगर संख्या बट्टे 0 हो तो क्या होगा, और दूसरी बात कि अगर 0 बट्टे संख्या हो तो क्या होगा। ठीक है, तो 0 बट्टे संख्या अगर आता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और संख्या बटे 0 आता है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से देखिए cosec 0 डिग्री का वैल्यू, तो cosec 0 यहाँ है, ये इसको नहीं है कुछ तो 1 लिख सकते हैं ना इसके नीचे, है ना, 0/1। तो 0/1 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब संख्या बटे 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यह वैल्यू हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो यहाँ cosec 0 जो है मेरा कितना हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं cos 0 का। तो cos का उल्टा होता है sec 0, तो sec 0 का वैल्यू हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, है ना, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं cot का, तो cot 0 क्या होगा, tan का उल्टा, तो tan है मेरा 0, तो 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। किसके लिए, ये तो 0 डिग्री के लिए निकल गया मेरा, तो यहाँ लिख दीजिए cot 0 कितना आया, cot 0 अपरिभाषित हो गया। ठीक है, sec 0 1 हो गया। ठीक है, और ये cosec ये हो गया। अब इसी तरह से 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग बात करें, ठीक है ना, 90 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए था, है ना, 0 डिग्री के लिए अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए अगर हम लोग साइन का बात करें तो साइन 90, अब बताओ यहाँ साइन 90 कब होगा, मतलब a 90 कब होगा, 90 डिग्री के पास कब पहुँचेगा, जब c इधर आएगा, है ना। तो c जब इधर आएगा, c जब इसके तरफ बढ़ेगा, ये धीरे धीरे तो ये 0 होगा, और यह क्या होगा, 90 डिग्री के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, यह जो है यह क्या होगा, इसके AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन 90 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो P/H लिखेंगे। P क्या है मित्रों, P है मित्रों मेरा, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए तो P हो गया मेरा BC, अब भाई ये हो गया कितना मेरा, अच्छा ये जब 0 होगा तो ये ना 90 होगा, तो इसके लिए बात करें तो P ये हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, तो AB अब बट्टे क्या हो जाएगा मेरा AC। अब यहाँ से देखिए मित्रों, यहाँ से AB और AC क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे
ए बी जो है सो ए सी के बराबर है, तो ए सी क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, तो यहाँ से यह कैंसिल होकर के वैल्यू 1 दे देगा। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है मित्रों। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा कॉस 90 डिग्री का। तो कॉस 90 डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो कॉस 90 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी बाई एच। तो बी क्या है इसके लिए, इसके लिए मेरा यह पी है, यह पी है, तो बी ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। यहाँ देखिए ये घटते घटते जब बी सी पे आता है, यहाँ आता है, तो यह वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। यह रेखा घट के 0 हो जाता है, तो यह हो जाएगा 0 बटे कितना, ए सी, और 0 बटे ए सी क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री क्या होगा मित्रों, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग टेन का बात करते हैं। तीसरा कि टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री लिखेंगे पी बटे बी। ठीक है। अब पी क्या है मेरा, पी ये है ए बी, अब बटे बी क्या है मेरा, बी सी। तो देखिएगा ए बी क्या है मेरा, ए बी ही है, ए बी ही है, और बी सी क्या है, बी सी घट के 0 हो गया, 0। तो 0 से इस देखिए ए बी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, संख्यात्मक वैल्यू, और यह जो भुजा होता है हमेशा संख्या में आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसको अगर 0, संख्या को अगर 0 से भाग देंगे, तो संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा मेरा अपरिभाषित, 10 ये 90 डिग्री हो जाएगा अपरिभाषित। अब 3 वैल्यू निकल गया, तो बाद बाकी 3 वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल देंगे, है ना। तो 3 वैल्यू निकाल दीजिए। चौथा हो जाएगा मेरा क्या, कॉसेक 90 डिग्री के लिए क्या, साइन 90 का उल्टा, तो ये 1 है, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। पाँचवा है सेक 90, तो सेक 90 डिग्री के लिए क्या, कॉस 90 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से लास्ट कॉट थीटा का बात करें, कॉट 90 का बात करें, तो कॉट 90 क्या होगा, टेन 90 का उल्टा, अनडिफाइंड है, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख दीजिए, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, कॉट ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सेक कितना, सेक हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड। ठीक है। और इसी तरह से है ना, कॉसेक हो जाएगा 1। तो मेरा वैल्यू यहाँ टोटल मान आसानी से हम लोग निकाल पाएँ। तो ये तो मेरा प्रोसेस था। ठीक है मित्रों, ये मेरा क्या था, प्रोसेस से, कि प्रोसेस से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक का, ठीक है ना, कि इतना सारा ऐसे निकालते रहेंगे तो पता चला एग्ज़ाम हॉल में कहीं भूल गए तो मान सारणी ज्ञात करने के लिए हमको इतना चीज़ हमको है ना करना होगा, पता चला क्वेश्चन बनाने के लिए अब जगह नहीं है, ठीक है ना। तो इतना करने के लिए नहीं जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक का। तो ट्रिक देखिए, ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं अब ट्रिक का। तो ट्रिक कैसे यूज करते हैं इस पे देखिए मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक से इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में इसका यूज कीजिएगा आप लोग, वो जो प्रोसेस से हम बताए हैं उसका यूज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी प्रोसेस से अगर आप लोग लिखना शुरू किए, मतलब अगर कहीं भूल गए तो अगर याद है तो माशाअल्लाह है ना, तब तो आपकी जय जय है। लेकिन अगर भूल जाते हैं तब के लिए हम ये बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल के सबसे पिछले, मतलब जब जो आपको आंसर शीट दिया जाता है उसके सबसे पिछले पेज पे आप लोग रफ के लिए एक पेज जो यूज करते हैं उस पर सबसे पहले जाकर आप लोग मान सारणी बना लीजिएगा, और त्रिकोणमिति से जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, अकेला त्रिकोणमिति चैप्टर से, ठीक है ना, लगभग 22 से 24 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को आप लोग अच्छा से पढ़िए और अच्छा से अध्ययन कीजिए। वैसे तो सभी चैप्टर को अच्छा से पढ़िए आप लोग। तो देखिए हम सबसे पहले ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इसको शॉर्ट से, मतलब ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, यह जो साइन है, साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का वैल्यू हमको निकालना है। बस एक कोई वैल्यू मेरा निकलना है, और वह क्या है, साइन। साइन का अगर वैल्यू हमको याद हो गया, साइन का वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो सारा वैल्यू आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना कि साइन में 0, 30, 45, 60 और 90 क्या है, एक पूर्ण संख्या का सदस्य है और पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक है। तो देखिए मित्रों हम लोग मान लिए
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। किसके लिए? साइन में। हम लोग साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का बात कर रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यह एक क्या है, पूर्ण संख्या का सदस्य है। अब लोग बताइए पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या मतलब गिनती के संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने से जो संख्या तैयार होता है वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य, मतलब शून्य से स्टार्ट होगा। गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा? शून्य से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लिए 0 0 है, 1 2 3 4। क्लियर है। अब हम लोग क्या किए, 0 से 4 तक गए। अब लास्ट टर्म जो है, यह लास्ट टर्म, इससे क्या करते हैं हम लोग? सभी में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? सभी में भाग देते हैं। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। ठीक है मित्रों। अब देखिए, इसको इतना करने के बाद इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या करते हैं? इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अब यही जो वैल्यू बन करके मेरा आएगा, यही क्या होगा? साइन 0 से 90 तक का मान होगा। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। यहाँ 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा वर्गमूल के अंदर। यहाँ है ना, नहीं है तो 1 का वर्गमूल निकालना है और साथ में क्या, 4 का भी वर्गमूल निकालना है। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में 1 बच गया, तो ऊपर में 1 का वर्गमूल और नीचे 2 का वर्गमूल निकालना है। ये नहीं कटेगा तो ऊपर 3 का वर्गमूल और नीचे 4 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ यह कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो यहाँ 1 का वर्गमूल निकालना है। मित्रों 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो 0 का वर्गमूल 0 लिख दिए। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का वर्गमूल दशमलव में अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आएगा, दशमलव में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 का तो निकलेगा नहीं, 4 का 2 हो जाएगा और 1 का 1 होगा। तो यह जो मेरा साइन का वैल्यू आया, यही ना मेरा साइन विभिन्न मानों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 90 का मान है। वहाँ से देख लीजिएगा आप, पीछे अभी जो जस्ट बताए थे हम, वहाँ से देख लीजिएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से आप इसको क्या कीजिए, भर लीजिए। साइन 0 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। अब एक वैल्यू मेरा निकल गया, किसका? साइन का। साइन का वैल्यू जैसे निकल गया तो कॉस का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे? जैसे 0 से बढ़ते गए 1 तक, तो कॉस में क्या होगा, 1 से घटते आ जाएंगे 0 पर, तो घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर से घटेगा तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 45 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बाद ये ना, तो वही रह जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 60 के लिए 1/2 और 90 के लिए 0। सही है मित्रों। बस मेरा साइन याद होना था, बस ये मेरा निकल गया। अब आइए थर्ड टाइप का फार्मूला जो हमने आपको बताया था वहाँ पे। थर्ड टाइप में हमने क्या बताया था? थर्ड टाइप में बताया था हमने कि अब यहाँ से हमको 10 का वैल्यू निकालना है, इसलिए तो देखिएगा थर्ड टाइप में 1-2 फार्मूला लिखाए थे हम कि टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए साइन का वैल्यू हमको पता है, कॉस का भी वैल्यू पता है, तो बस 10 का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग 10 का बात करते हैं हम लोग, चूँकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है मित्रों। अब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा कि टेन के साथ अगर मेरा थीटा है तो साइन भी थीटा और कॉस भी थीटा है। ठीक है ना। क्या कहा, टेन अगर थीटा है तो साइन भी थीटा और कॉस भी थीटा। हमको बात कर रहा है टेन 0 का, तो अगर हम लोग टेन 0 लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन भी 0 और कॉस भी 0। अब साइन 0 का वैल्यू हमको पता है 0 और कॉस 0 भी वैल्यू हमको पता है 1। तो 0 बट्टे संख्या अभी जस्ट लिखाए थे, 0 बट्टे संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो यह वैल्यू हो गया मेरा 0। तो टेन 0 क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे, और भी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है। हम अगर बात करें टेन 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री का क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री।
ठीक है ना मित्रों। अब यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है √3/2। अब यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान याद कीजिए, ये मेरा मेन बट्टा है, मेन बट्टा के ऊपर का जो संख्या होता है वैसे का वैसे रह जाता है और मेन बट्टा क्या हो जाता है, गुना में बदल जाता है और नीचे वाली संख्या क्या होता है, पलट जाता है। तो 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हो गया क्या मेरा tan 30 डिग्री हो गया 1/√3। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आगे भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है मित्रों। आगे हम लोग बात करेंगे cot थीटा का, cot थीटा कैसे निकालना है। तो इसी प्रकार tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि cot थीटा जो होता है वह होता है cos थीटा बटे sin थीटा के। यहाँ थीटा है इसलिए दोनों में थीटा। अगर हम लोग बात करें cot किसका, किसी जिसका बोलिए किसका निकालें, 0 का, चलिए निकालिए 0 का, 0। तो क्या लिखेंगे cos 0 बाई sin 0। अब cos 0 कितना है मेरा, cos 0 है 1 और sin 0 है कितना 0। अब संख्या बटे 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो यह हो जाएगा अनडिफाइंड, तो यह हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सेक का। तो चूंकि सेक थीटा जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 तो वैल्यू पता ही है हमको, 1 ही होता है वैल्यू cos थीटा का। तो देखिए सेक थीटा है इसलिए cos भी थीटा। अगर हम लोग सेक 0 का बात करें तो क्या हो जाएगा 1/cos 0। अब 1 तो 1 ही है, cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1/1 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो सेक 0 कितना हो गया मित्रों, 1 हो गया। इसी तरह से और भी इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा है तो 1 क्या होता है, साइन थीटा है ना। अगर आपसे बात करें कि कॉसेक 0 डिग्री का तो क्या होगा 1/sin 0, 1/sin 0। तो 1 तो 1 ही है, sin 0 का वैल्यू कितना 0। अब संख्या बटे 0 क्या होता है, संख्या बटे 0 अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये हो गया अनडिफाइंड, ये हो गया मेरा अनडिफाइंड। इसी तरह से क्या होगा, इसका भी वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जो ट्रिक हमने बताया आपको है ना भरपूर समझ में। मेन ये याद रखना है हमको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और थर्ड टाइप का कुछ फार्मूला तो मेरा मान सारणी आसानी से निकल सकता है। ठीक है, अब मेरा यही इतना ही है। चैप्टर 8.2 के लिए इतना ही बात जानना था, तो इतना बात हमने बेसिक में आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसी चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर, इसका जो एग्जाम्पल नंबर है वह एग्जाम्पल नंबर है आपको, एग्जाम्पल नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग है ना। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कैसे बनेगा, उसके बाद हम लोग आएंगे उदाहरण नंबर 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8.2 का उदाहरण नंबर 6 हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज मेरा ABC दिया हुआ है, इस त्रिभुज में B जो कोण है मेरा समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। क्लियर है। आगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। AB जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में कह रहा है कि ACB ये जो बीच वाला होता है ना वो उसी को मेन फोकस करते हैं, उसी को मेन पॉइंट कहते हैं। तो ACB मतलब ACB ये जो कोण है मेरा यह कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, यह आकृति आपको दिया हुआ है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है, आकृति बना दिया है पहले से ही। ठीक है, अगर आकृति नहीं दिया हुआ रहता है तो आकृति बनाने के लिए ऐसे पढ़ते चलेंगे और आकृति बनाते जाएंगे। अब कह रहा है कि भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ क्या होगी वह आपको निकालना है। मतलब ये भुजा और ये भुजा मतलब BC और AC भुजा क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग 8.1 में देखे थे उसमें क्या दिया हुआ रहता था कि अगर त्रिभुज में 2 कोई भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा आसानी से निकालते थे हम लोग। अब यहाँ क्या है कि एक ही भुजा दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट एक चीज़ ये दिया हुआ है मित्रों कि कोण हमको दिया हुआ है। अब कोण दिया हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग यह जो कोण दिया हुआ है तो लिखते हैं कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। प्रश्न से हमको दिया है
क्या कि थीटा जो है वह कितना है 30 डिग्री है, और साथ में ए बी का जो भुजा है वह मेरा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है मित्रों, अब इस थीटा के लिए अगर हम लोग यूज करें थीटा के लिए, ठीक है ना, देखिए ये चीज़ हमको पता है, कोई एक भुजा निकाल लीजिए, है ना, थीटा के जरिए क्या करते हैं, कोई एक भुजा हम लोग निकाल लेते हैं, और जैसे ही कोई एक भुजा निकलता है तो फिर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो जिसको भी पहले निकालना है निकाल सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग ये दोनों भुजा लेंगे तो लंब और आधार से रिलेटेड है, तो कौन सा लंब और आधार से कौन सा ये पॉइंट रिलेटेड है, तो लंब और आधार से एक टेन थीटा रिलेटेड है और कॉट थीटा रिलेटेड है। तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों भुजा लेते हैं तो ये लंब है और ये क्या, क्योंकि ये कोण है ना, तो इसके सामने वाला को लंब हमेशा पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लंब और कर्ण की अगर बात करें हम लोग, मतलब कर्ण निकालना चाहें, तो लंब और कर्ण से रिलेटेड कौन कौन सा बात हो सकता है, एक साइन हो सकता है जिसमें लंब बटे कर्ण होता है, और एक इसका उल्टा कौशिक हो सकता है। तो इस दोनों का कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो अगर ये दोनों लेंगे तो टेन थीटा या कॉट थीटा, अगर ये दोनों लेंगे तो साइन या कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कौन सा लेना चाहेंगे, अगर ये लेते हैं तो टेन थीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस भुजा को निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम लोग को BC निकालना हो तो BC के लिए 10 से रिलेटेड, तो लिखते हैं चूंकि टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर P/B, तो ये मेरा थीटा है, तो इसके सामने वाला ये P होगा, ये B होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा H हो जाएगा मित्रों। सही है ना, तो ये मेरा H हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए हमको यहाँ P और B, तो P और B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, लिख दीजिए, तो टेन कितना, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं P कितना है 5 सेंटीमीटर, अब बट्टे B तो हमको नहीं पता है, B निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट क्या था, टेन 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू लिख देंगे 1/√3, यह बराबर हो जाएगा कितना, 5/B के। अब यहाँ से कोना कोनी गुना कर देंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखेंगे B × 1, B बराबर कितना 5√3। अतः हम लोग कह सकते हैं B क्या है मेरा, B किसको माने हैं, BC ना, है ना, इसलिए BC भुजा जो निकला मेरा कितना निकला 5√3 आया। आगे अब ये मेरा निकल गया 5√3, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, अब पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, हम लोग क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल दीजिए, AC बराबर होता है √, है ना, AB का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर अजोड़ B का स्क्वायर, मतलब सीधा लिखिए ना AB का स्क्वायर, अब प्लस कितना BC का स्क्वायर। तो हम लोग निकाल चुके हैं दोनों, ये है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा कितना मित्रों 5√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, अब प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 के 75, तो यहाँ से हो जाएगा मित्रों, दोनों को ऐड करेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो यहाँ से AC निकल गया मेरा कितना, इसलिए AC बराबर हो गया 10। अब लिखेंगे अतः क्या BC बराबर 5√3 और AC बराबर 10 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC मेरा एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि कोण भी समकोण है, तो कोण भी समकोण मतलब 90 डिग्री है। अब AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो AB मेरा 5 सेंटीमीटर है, और कोण ACB ये जो कोण है यह मेरा कितना है मित्रों 30 डिग्री, तो यह 30 डिग्री। तो यह इतना जानकारी हमको पता था, इसके जरिए कह रहा है कि जो बाद बाकी जो भुजा है कौन सा BC और AC भुजा, वह आप निकालिए। तो AC और BC भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या किए, जो थीटा मेरा दिया हुआ था इसका मदद लिए। तो देखिए थीटा 30 है, जो दिया था वो लिख दिए, AB हमको पता है। अब हम लोग जानते हैं अगर ये भुजा निकालते हैं तो लंब और आधार से रिलेटेड फार्मूला कौन सा, टेन थीटा, है ना। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भुजा निकाल रहे हैं तो कौन सा टेन थीटा लगाएं, साइन थीटा लगाएं, कॉट थीटा लगाएं, बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस करते हैं। तो यह यहाँ डिपेंड करता है, सोचिए, है ना, कि लंब और आधार निकाल रहे हैं तो लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा फार्मूला हो सकता है।
तो टेन थीटा है और कॉट थीटा दोनों या तो टेन थीटा यूज कीजिए या तो कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने टेन थीटा यूज किया यहाँ, तो टेन थीटा आप कॉट भी यूज कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ टेन थीटा 30 है तो थीटा लिख दिए 30। अब पी का वैल्यू 5 है, बी हमको निकालना है तो बी को बी छोड़ दिए। अब वैल्यू पुट किए, अब यहाँ से कोना कोनी गुना किए तो बी का वैल्यू आ गया, मतलब बी सी का मान हमको निकल गया। इसी तरह से अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या हो गया, AC निकल गया। अब पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो भी मान आएगा। कैसे, तो ऐसे आप हमको AC निकालना है तो AC क्या है ये हमको पता था और ये निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखिए कैसे है ना, इसी चीज़ को अगर हम लोग मेथड 2 करके निकालें, MET मेथड 2, ठीक है, तो कैसे हुआ तो यहाँ अगर हम लोग साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा बराबर हो रहा है P बटे H होता है ना मित्रों। तो यहाँ हमको साइन कितना थीटा दिया है 30 डिग्री बराबर P है कितना मेरा 5 और H तो हमको निकालना है तो H ही छोड़ दी। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर कितना 5/h, इसीलिए h जो होगा मेरा क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर है ना। और h कही तो हम क्या कहते हैं AC है ना, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। या तो ऐसे निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, जो अच्छा लगे आपको है ना वो कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब उदाहरण नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज है PQR, इसमें कोण Q मेरा समकोण है। यह जो Q है समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। यह आकृति के बारे में कह रहा है 8.2 आपको दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ जो भुजा है यह मेरा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ में कह रहा है कि PR जो है सो 6 सेंटीमीटर है, PR भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ से कह रहा है कि कोण QPR, कोण QPR मतलब ये मेरा कोण ये क्या होगा और कोण PRQ ये कोण क्या होगा, ये दोनों कोण आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा वह निकालिए, यह दोनों कोण निकालिए, ठीक है। देखिए मेरा एक त्रिभुज दिया हुआ था PQR जिसमें से हमको दो भुजा हमको दिया हुआ है, एक भुजा ये और एक भुजा ये। तो कह रहा है कि यह कोण और यह कोण क्या होगा वह आप निकालिए, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं कैसे, देखिएगा। ये जो त्रिभुज मेरा दिया हुआ है ये भुजा और ये भुजा पता है तो थीटा आसानी से निकल सकता है हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि P का निकालना है, ठीक है। तो P के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों भुजा दिया हुआ है ना उसके आधार पे P का निकालते हैं। देखो ये क्या है, इसके लिए लंब ये है और ये क्या हो गया आधार हो गया। जिस कोण का बात करें उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, याद रखिएगा। तो मित्रों P है, P के सामने वाला लंब क्या हो गया मेरा QR हो गया और यह जो 3 दिया क्या हो गया आधार हो गया। मतलब इस त्रिभुज में इस कोण के लिए आधार पता है और कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला, आधार और कर्ण से रिलेटेड एक cos थीटा है ना, और एक इसका उल्टा होता है जो sec थीटा है, क्योंकि cos का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण और उसका उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो दोनों में से कोई भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा कोण P निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ है, लिखिए दिया है या लिखिए प्रश्न से दिया है क्या PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। हमको निकालना है कोण कितना QPR, इसको हम लोग कह सकते हैं P कोण भी, ठीक है ना, और इसको हम लोग कह सकते हैं कोण R भी। तो कोण P निकालना है हम लोग, ये बोलिए या फिर कोण P बोलिए चलेगा, ठीक है ना। तो कोण P का वैल्यू पूछ रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि साइन P बराबर साइन नहीं आधार और क्या दिया हुआ है कर्ण ना, तो कौन सा कॉस लिखेंगे, कॉस चूंकि कॉस क्या थीटा बराबर होता है कितना B/P। तो यहाँ से देखिए कॉस
थीटा के जगह क्या है मेरा P, तो लिखेंगे P बराबर हो गया B कितना, B है मेरा 3 सेंटीमीटर, अब बट्टे कितना ये 6 सेंटीमीटर, सही है ना। अब यहाँ से देखिए इसको कैंसिल कर रहे हैं, ये हो गया 1/2। अब यहाँ से गौर कीजिएगा मित्रों कि cos P का वैल्यू मेरा 1/2 आया है, तो cos ही के रूप में 1/2 कितना डिग्री होता है, याद कीजिए cos कितना डिग्री 1/2, तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, याद रखिएगा, ध्यान दिए। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे cos P जो है सो हो जाएगा किसके, cos 60 डिग्री के बराबर। अब तो दोनों तो cos ही का ना वैल्यू है, तो दोनों cos का ही वैल्यू है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर भी है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। देखेंगे अतः कौन सा QPR जो होगा वह क्या होगा 60 डिग्री होगा मेरा आंसर। तो ये मेरा कितना निकल गया मित्रों 60 डिग्री। अब देखिए आप लोग इसी तरह से है ना, ऐसे ही करके ये कोण भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही निकालिए, या फिर दूसरा एक तरीका है निकालने का कि किसी भी त्रिभुज में 2 कोण पता है तो तीसरा कोण आसानी से निकल जाता है ज्यामिति से, ठीक है ना। तो हम वही काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे चूंकि है ना कोण Q प्लस कोण कौन सा QPR प्लस कोण कौन सा PRQ बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, अब प्लस ये अभी जस्ट निकाले हम लोग 60 डिग्री है, और ये कोण तो हमको निकालना है, यह नहीं पता है, हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़िए कितना हो गया 9 6 15 मतलब 150 डिग्री प्लस कोण कौन सा PRQ बराबर 180 डिग्री है ना। इसीलिए कोण PRQ बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -150 डिग्री, हम घटा दीजिए। इसीलिए कोण PRQ का वैल्यू जो आया मेरा कितना आ गया मित्रों 30 डिग्री। तो ये मेरा निकल के आया 30 डिग्री, यही दोनों कोण पूछ रहा था। लिखेंगे अर्थात कोण कौन सा कोण QPR बराबर 60 डिग्री और कोण कौन सा कोण PRQ बराबर 30 डिग्री आंसर। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। हमने क्या किया, एक बार फिर से हमने किया कि जो चीज़ हमको दिया हुआ था वहाँ से थिंकिंग की, वहाँ से सोचना शुरू किए। यह दोनों भुजा पता है और यह थीटा निकालना है, तो इस थीटा के लिए क्या क्या है दिया हुआ। इस थीटा के लिए लंब ये हो गया, आधार पता है और कर्ण पता है। लंब ये हो गया तो आधार ना हुआ, ये आधार और ये कर्ण हो गया। तो ये हमको लंब नहीं पता है, आधार और कर्ण पता है, तो आधार और कर्ण वाला फार्मूला लगा दिए। तो आधार और कर्ण वाला फार्मूला होता है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू पुट किए और यहाँ से कैलकुलेट किए, तो cos थीटा cos 60 के बराबर आया है ना। तो दोनों तो cos का ही वैल्यू है। अब जो दोनों cos का वैल्यू है इसका और आपस में बराबर भी है, इसका मतलब इसका थीटा का मान जो है वह क्या है, इसके थीटा के मान के बराबर है, अर्थात P बराबर क्या है 60 डिग्री। क्लियर है। और यही 60 डिग्री तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, उसमें इस दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर का उदाहरण नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 नंबर यह उदाहरण जो है सो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a माइनस b का वैल्यू आपको दे दिया है 1/2 और साथ में कह रहा है कि cos a प्लस b का वैल्यू दिया है 1/2, जहाँ एक कंडीशन दे रखा हमको, यह कंडीशन है ना, यह शर्त है, शर्त दे रखा हमको कि ए बी जो होगा मेरा, ए बी जो है वह 0 डिग्री से क्या है छोटा है ना, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा है, और क्या है 90 डिग्री से छोटा और इसके बराबर है। कहने का मतलब ए बी का वैल्यू जो आएगा जोड़ के वह वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है। क्लियर है। अब कह रहा है कि एक चीज़ और कंडीशन है कि ए जो है सो हमेशा बड़ा है बी से। ठीक है, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा है b से। ठीक है, तो कह रहा है कि a और b क्या होगा वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।
कह रहा है कि साइन ए माइनस बी का वैल्यू हमको पता है, कॉस ए प्लस बी का भी वैल्यू पता है। जहाँ कंडीशन है कि ए बी को अगर जोड़ेंगे ना, उसका मान जो आएगा वह मान को अगर आप जोड़ते हैं तो वह वैल्यू क्या होना चाहिए, वह वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी क्या होगा वह निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमको दिया है प्रश्न से हमको क्या दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 ये दिया है ना। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें मित्रों तो क्या सोच सकते हैं, यहाँ से अगर लिखें कि साइन ए माइनस बी, साइन के ही रूप में इस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन के रूप में। साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री शायद वो 1/2 होता है, तो लिखेंगे साइन कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अभी जस्ट बताए थे पिछले एग्जाम्पल में क्या कि साइन इतना बराबर है साइन 30 डिग्री के, और दोनों आपस में बराबर है, और दोनों क्या है, साइन ही का वैल्यू है, दोनों साइन ही है, आपस में बराबर है। इसका मतलब यह पार्ट जो होगा इस पार्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए बी जो होगा ए माइनस बी वह बराबर होगा क्या 30 डिग्री के। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब एक चीज़ और दे रखा है हमको कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। cos a प्लस बी कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है मित्रों। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर cos के ही रूप में 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो cos के ही रूप में 1/2 को लिख सकते हैं cos कितना मित्रों, cos 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। अब दोनों तो cos का ही वैल्यू है ना, अब यह दोनों वैल्यू cos का ही है और दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब यह वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे a प्लस बी जो होगा वह क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब लिखते हैं कि अब है ना समीकरण 1 तथा 2 से अब क्या करेंगे, 1 और 2 को कुछ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। घटाएंगे तो b का वैल्यू आएगा, जोड़ेंगे तो a का वैल्यू आएगा पहले। ठीक है, तो कुछ भी जोड़ देते हैं, लिखते हैं जोड़ने पर, तो जोड़िए यहाँ से, तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं, गौर कीजिएगा। तो ये हो गया मेरा कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ेंगे तब b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर कितना मित्रों 90 डिग्री। इसीलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अब बट्टे 2, मतलब कितना 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब a का मान किसमें, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए तो b का मान आ जाएगा इक्वेशन 1 में रखने पर। 1 में हम 1 में रख रहे हैं, आप लोग किसी में भी रख सकते हैं रखने पर। तो 1 है मेरा कितना, 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे a का वैल्यू आया मेरा कितना 45 डिग्री। a की जगह 45 डिग्री आया, तो a की जगह क्या किया हम लोग 45 डिग्री रखें, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस 45 को इधर भेजेंगे, यहाँ हो गया माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। यहाँ से कैंसिल होकर के हो गया मेरा कितना मित्रों माइनस बी बराबर कितना माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए b का वैल्यू निकला मेरा कितना 15 डिग्री। तो लिखेंगे अर्थात a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री आंसर। आशा करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 8.2 का। ठीक है ना, तो 8.2 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वह आप तक आसानी से पहुंचे। मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि जो भी पढ़ाऊंगा आपको मज़ा ज़रूर आएगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।